to release this music video here in Dubai. The story tells the teams comes to this place in Dubai, in Mumbai. So I thank you, my entire team, and especially the singer and the producer Rohit, and the artist Gaurav and others. Thank you. First of all, thank you very much, all who is here actually. We worked hard and this is the result for it. Thank you very much. Thank you so much for everybody. You came here for me and this is very special and big day for me. Thank you so much, especially Sonal ma'am and Sohil sir and of course Khushi. I just wanted to say thank you Rohit sir for this lovely song directed by Manoj sir. And हमारे सिनेमाटोग्राफर समीर सर he did a brilliant job. मैंने तो बहुत फन किया, बाकी जो भी परेशानी उठाई इन लोगों ने उठाई. बारिश आ रही है, कभी धूप आ रही है सडनली, बिकॉज वी वर शूटिंग इन केरला. सो मैंने तो बहुत फन किया, बहुत एंजॉय किया. थैंक यू सो मच सर. ये मीडिया को आप है तो हम हैं और हम आपसे हैं. सो एनीवेज आज यहाँ पे एक म्यूजिक लॉन्च के लिए हम सब आए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस डायरेक्टर सर आपको. अच्छा आप, मैं तो आपको सोचे थे, ऐसे कैसे हुआ? पूरा टीम वर्क है. अच्छा ओके. सो मैंने गाना देखा, बहुत अच्छा और सिंपल लव स्टोरी आप लोगों ने बताने की कोशिश की है, जो एक्चुअली बिल्कुल ही जो है समझ में आई है. और स्पेशली आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं और एक्चुअली आप है भी हैंडसम, ठीक है. क्यूट बॉय भी कह सकते हैं, चॉकलेट बॉय भी कह सकते हैं. तो आपके सामने तो अभी लड़कियों की लाइन लगने वाली है, टेंशन मत लीजिए. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, है ना. यस. और क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच सोहेल फॉर इनवाइटिंग मी हियर. आई एम सो ब्लेस्ड बिकॉज आई हैव सच ए गुड फ्रेंड लाइक यू, है ना. एंड आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल द मीडियाज, स्पेशली फॉर 2025 के लिए, 2025 के लिए. थैंक यू सो मच जितना भी आप लोगों ने मुझे कवर किया, प्यार दिया, है ना. और मेरी ये शुभकामनाएं हैं आने वाले साल के लिए, आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि हम सब सबसे पहले सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें और हमारा काम जो भी है वो बहुत अच्छा चले, सबके पास लक्ष्मी आए, है ना. सो एनीवेज थैंक यू सो मच वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और थैंक यू सर, आपको मैं आज बड़े दिनों बाद मिली हूँ. हमारे साथ सुनील पाल जी हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडियन, है ना. क्रिश का गाना सुनेगा क्या? हाँ क्रिश का. एनीवेज थैंक यू सो मच. लव जिंदगी, ये एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द है. जिंदगी लव है और लव जिंदगी है. और इसको आज हमने रिलीज कर दिया है, सबके सामने अब आने ही वाला है. तो जो जो इसे देखेगा उसे लव भी होगा और उसे जिंदगी भी मिलेगी. लव होने के बाद उसे जिंदगी मिलेगी, ऐसी हेमा कहती है. किसी के लिए बेटी है, किसी के लिए है ये माँ, किसी के लिए भाभी है, किसी के लिए डार्लिंग हेमा, किसी के लिए भाभी हेमा. लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब पॉजिटिव वातावरण में हैं. सब ने अपने दिल से इस वीडियो को शुभकामना दी. खासकर सिंगर साहब के बारे में कहूँ, इनकी आवाज में मैंने सुनी तो मुझे लगा ये इन्होंने नहीं, ग्रेट सिंगर यशुदास जी ने गाया है. क्योंकि यशुदास जी के हम सब बहुत बड़े फैन हैं. खासकर सोहेल भाई, हम लोग जब मिलते हैं तो बहुत सारे गाने हम लोग यशुदास जी के गाते हैं. और इस गाने को देख के कहना पड़ेगा, सर तेरा आवाज बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे. उस पर डायरेक्शन इतना प्यारा, हेमा जी का रूप है सारा, इतना प्यारा रे, वायरल होगा रे. थैंक यू यशुदास, हम आपके दास थे, रहेंगे और आप ही का एक दास. आप जहां भी होंगे, अमेरिका में शायद, आशीर्वाद दीजिए. और हमारे हैंडसम मैन के लिए क्या कहोगे? मेन लीड हैंडसम मैन जो काफी सारे प्रोजेक्ट में मेन लीड कर रहे हैं. मुझे लगता है कि इस वीडियो एल्बम के बाद अब इनके पास में 2026 में ये कार्तिक आर्यन को टक्कर देने वाले हैं. ऐसा कार्तिक आर्यन को टक्कर देंगे कि आर्यन खान भी इनको अपने प्रोजेक्ट में साइन करेंगे. और अमेरिका में बैठे आर्यन वैद्य इनको देखेंगे. आर्यन वैद्य अमेरिका में बैठे. तो
नॉर्मल इंसान हो या आर्यंस, सब आपके फैन होने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। और मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है इंडस्ट्री में अभी नए नए कलाकारों की, नई नई प्रतिभाशाली एक्टर की, डायरेक्टर की, सिंगर्स की। और मुझे लगता है ये टीम 2026 में मिल के एक नया ग्रुप, नया हंगामा करने वाली है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। यहाँ जितने लोग हैं मीडिया के द्वारा, मैं आपके, और हाँ फिर एक बार कहता हूँ कि आज के ज़माने में वही हिट हो सकता है सोहेल जी जिसके साथ मम्मी राजी हो और पापा राजी हो। तो मम्मी का आशीर्वाद तो उनको मिल गया, पापा राजी है कि नहीं इनके साथ? या जया बहादुर जी को बताऊं आपके कंप्लीट रूम में? तो आप सबको बहुत मुबारक नया साल। यही तरीके से दुआ करें। सुनील पाल, अपने कार्य में करते रहो कमाल धमाल और हमेशा दुआओं से रहो माला माल। सोनू जी आपका, सोहेल भाई आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरी बच्ची हेमा जी आज काफी दिनों बाद मुझे मिली हैं। मैं यहाँ क्यों आया हूँ सर? कहते हैं कि तेरे नजरे पाक को आंखों में बसा रखा है, हमने एक अलग काबा बना रखा है, एक कशिश खींच के लाती है तेरे मैखाने तक, वरना साकी तेरे मैखाने में क्या रखा है। और आज ये जो मैंने गीत सुना बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा था। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और जो आगे बढ़कर लीड करता है ना, उसे हमारे पंजाब में बोलते हैं सरदार। और सरदार किसे कहते हैं कि फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं। खार बोलते हैं कांटे को। कि फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं, और इंसान को जो बदल दे उसी को प्यार कहते हैं। सुनो ये दुनिया वालों, मैं बेधड़क होकर कहता हूं, जो सिर को रख दे दार पर उसे सरदार कहते हैं। और एक जोरदार ताली खुशी के लिए। इतनी बढ़िया एंकरिंग की इस बच्ची ने। और ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छे कार्यक्रम में आकर ताली नहीं बजाता उसे अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाने लगते हैं। इसलिए जोरदार ताली बजाओ। और ताली बजाने के बहुत फायदे भी हैं। 775 बीमारियां तो लगती नहीं और 815 बीमारियां ठीक हो जाती, इसलिए जोरदार ताली बजाएं इस बच्चे के लिए। और बस अंत में मैं यही कहूंगा कि कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है। खुशी के बारे में मैं खुशी से एक बात कहना चाहता हूं, इसकी लेगेसी आगे बढ़ रही है। द ग्रेट, हम सबके मीडिया के फादर राजू कारिया जी की ये नवासी है। और ये नवासी नहीं है, ये आगे बढ़ती ही जाएगी और बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही है। मैंने तो सोहेल भाई से कहा था कि मुझे एंकर रख लो, तो मेरे मुंह पे बोले हमें एंकर चाहिए, एंकर नहीं। गुड, वेरी गुड खुशी। तो राजू जी और सर, आपने जो इतना करके, आप सब लोग इतनी मेहनत करते हैं ना, तो उसके लिए मैं एक लास्ट शेयर पढ़ता हूं कि दिन रात काम करते हैं हम कलाकार लोग भी। अभी शूट आएगा चले जाएंगे, आप लोग अभी प्रोग्राम आएगा चले जाएंगे सोहेल भाई। तो क्या दिन रात काम करते हैं, कभी थकते नहीं हैं, और टूटे हुए पत्तों के मकान होते नहीं हैं। हम जानते हैं बारूद की फितरत को, इसलिए धरती में इसे कभी अपनी बोते नहीं हैं। और गिर ना जाए कहीं मुंबई की ऊंची इमारतें, हम नींव के वो पत्थर हैं जो कभी सोते नहीं हैं। और अभी मेरे भाई ने एक चीज बोली थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये लीडर लोग कभी हमें धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर लड़ाते हैं। उनके लिए बस मैं एक ही बात कहूंगा कि यकीन करो या न करो, बात यकीन की है। हमारे शरीर की मिट्टी इसी जमीन की है। हम तो आपस में सब भाई भाई हैं, पर हमें लड़ाने की साजिश किसी कमीन की है। क्योंकि हिंदुओं को गर्व हिंदुत्व पर, मुसलमानों को इस्लाम पर अभिमान होना चाहिए। सिख शिक्षा ले गुरुओं से, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। अपने अपने धर्म का सबको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सबके जहन में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For being here and supporting this Love Zindagi, गौरव जी को और द एंटायर टीम ऑफ लव जिंदगी को ऑल द वेरी बेस्ट। हेमा जी को खास करके मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एंड हेमा यू ऑलवेज देयर, यू आर सच ए गुड डार्लिंग। इनफैक्ट रोहित जी और जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं, आई थैंक देम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू लव जिंदगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेमा जी, आज आप यहाँ पर एक म्यूजिक वीडियो के लॉन्च पर आए हैं और गौरव जी है और हैंडसम है, क्या कहोगे लव जिंदगी के बारे में? मैंने पूरा सॉन्ग देखा है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत सिंपली तरीके से डायरेक्ट किया गया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम, विद द एक्टर गौरव सिंह और जो उनकी को एक्ट्रेस हैं। बहुत अच्छा आप दोनों ने काम किया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द योर डेब्यू एंड मे गॉड गिव यू लॉट्स ऑफ वर्क इन 2000। मैं बोलती हूँ कल से बहुत सारा काम आ जाए, है ना, और आने वाले आप सुपरस्टार हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आप क्या कहोगे, आपके नज़र में किस तरह का एल्बम है ये, और हेमा जी खास करके एज ए स्पेशल गेस्ट आए थे, व्हाई टू से?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम निकाला सोल मत और आप यहाँ पर आए हो। सारी मीडिया, आप सब लोग कहीं और जाने वाले थे बट मेरे कारण आप लोग अभी तक रुक गए हैं। रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, मुझे पता सब कुछ। और अगर गाने की बात करें तो ऑफ कोर्स इट वाज सो मच फन, मेरे लिए तो बहुत फन था। बाकी जो क्रिएटिव दिमाग था वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उन सबका रहता है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और मैं चाहता हूँ कि आप भर भर के इसे प्यार दें। हमने बहुत मेहनत की है, सब ने बहुत मेहनत की है। फ़न के साथ मेहनत भी ज़रूरी होती है, तो सब ने बहुत मेहनत किया। और मैं चाहता हूँ कि मैं क्या, हम सभी जो भी काम कर रहे हैं मुंबई में दूसरे शहरों से आकर के, तो मैं यही चाहता हूँ कि हम सब मेहनत करके, हार्डवर्क करके, जो कि आप लोग करते हो, हम सब करते हैं, मेहनत करके, हार्डवर्क करके हम आगे बढ़ें और 2026 को हम और बेटर बनाएं, 2025 से भी बेटर। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू। जी, सलमान खान का बर्थडे आ रहा है जी और आप तो बिग बॉस में कंटेस्टेंट रहे, आप काफी क्लोज भी हो सलमान के, क्या शुभकामनाएं रहेगी आपकी? देखिए, सबसे पहली बात, बिग बॉस इस बार का बहुत हिट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सलमान जी के लिए बहुत खुशी की बात है। और जब कोई काम, प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली एक्टर और पूरी टीम जो है, आने वाले जो भी उनके सेलिब्रेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस साल का जो है बर्थडे सलमान जी और भी कुछ स्पेशल तरीके से मनाएंगे। एंड डे बाय डे नाउ ही इज़ लुकिंग सो हैंडसम। उन्होंने काफ़ी वेट भी कम कर लिया है, पूरा एकदम निकल के आए हैं वो दबंग सलमान खान। सो मैं भी जाऊँ उनके बर्थडे में सेलिब्रेशन करने तो बात कुछ और होगी। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सलमान खान जी। आप सबकी जान है, आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है कमाल की है। आई लव यू सो मच, आई रेस्पेक्ट यू, थैंक यू सो मच। सलमान सर, विशिंग यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और बाय द वे मेरा बर्थडे भी 27 दिसंबर को ही आता है, सो आई थिंक वी आर ऑन सेम एज। सेम विशिंग यू हैप्पी बर्थडे सर। सो हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग। शर्माने का नहीं, अक्षय खन्ना जैसे लग रहे हैं आप बिल्कुल। ठीक है, बहुत कम एज में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। इनके नाम से जगह जो है पहचानी जाती है। एंड साथ ही साथ ये इतने हैंडसम भी हैं, तो अगर एक बिजनेसमैन हैंडसम हो तो फिर काम और अच्छा ग्रो करता है। हम चाहते हैं आप तीनों लोग एक साथ तो प्रोजेक्ट में, अगला प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पर ही इसको सेलिब्रेट करेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्या बात है, कुछ है आपका आने वाला है? या वन लुक हियर बिग सेंटर